शर्मा टेक्नीशियन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बजाज का एक मिक्सी है, इसमें क्या है कि फील्ड जल गया है ना। तो फील्ड जल गया है तो आज हम उसे रिपेयरिंग करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये कैसे ठीक होगा। तो चलिए, हम दुकानदार हैं, हम मिस्त्री हैं, तो हम आपको हर एक क्लू के बारे में बताएंगे कि आखिर ये फील्ड कैसे जला, क्यों जला, और हम इसे रिपेयरिंग कैसे करेंगे, हम चेक कैसे करेंगे कि मेरा फील्ड जला हुआ है या नहीं। तो चलिए हम उसे देखते हैं। चलिए, आज हम मल्टीमीटर लिए हैं, मल्टीमीटर से चेक करेंगे। ये बर्जर मोड पे रखना है, ये बर्जर मोड है, और मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे क्या कॉइल सही है या नहीं। सबसे पहले मल्टीमीटर चेक करते हैं। देखिए, मीटर रीडिंग कर रहा है, मेरा मल्टीमीटर सही है ना। तो अब चलिए हम इस कॉइल को हम चेक करते हैं क्या यह सही है या नहीं, या प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को मुझे देखना है। ये स्टार्टिंग कॉइल है ना, ये स्टार्टिंग कॉइल है। तो ये कार्बन में लगता है, जो आप देख रहे हैं ये कार्बन में लगता है। इसे हम इस तरह से टच करेंगे और एक तार इसमें से निकला है जो इसे हम टच करेंगे। देखिए, मीटर वहाँ रीडिंग कर रहा है, मीटर देखिए, मीटर रीडिंग कर रहा है। उसके बाद जो है हम फिर दूसरे तार पीला वाला लेंगे, ठीक है, पीला वाला तार में सटाएंगे, फिर मीटर रीडिंग कर रहा है। यानी 1 2 3, यानी तीनों तार जो है ये स्टार्टिंग कॉइल का सही है। उसके बाद जो है इस कॉइल में आते हैं। इसमें 2 कॉइल होता है, 2 फील्ड होता है, 1 और 2 दोनों फील्ड है, ठीक है। तो एक फील्ड तो हमने चेक कर लिया, ये वाला फील्ड जो था ये सही है। दूसरा वाला फील्ड को हम चेक करेंगे। चलिए, इसमें हम एक पोल को लगाते हैं और दूसरे पोल को चेक करते हैं। देखिए, इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, मीटर पे कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। हमने काला वाला तार को चेक किया। अब वाइट वाले तार में चेक करते हैं। वाइट वाला तार देखिए यहाँ पे है, हम इसमें भी चेक करते हैं, इसमें भी कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, जो कि तो मैंने फिर से एक बार चेक करते हैं। इसमें एक तार सटा है और ये काला वाला हम सटाएँ, जो कि कोई रीडिंग नहीं दे रहा है। चलिए, फिर हम वाइट वाला हम सटाते हैं, इसमें भी कोई रीडिंग नहीं दे रहा है। तो हम इससे ये पता चलेगा कि मेरा ये जो कॉइल है, ये जो फील्ड है, ये जड़ चुका है। अब हमें पता करना है कि आखिर जड़ा हुआ कहाँ लगता है। ऊपर से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसे हम चेक करेंगे कि जड़ा हुआ कहाँ है, बहुत ही बारीकी से, ठीक है, बहुत ही बारीकी से चेक करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे काला यानी जला हुआ है, तार जो है छोड़े हुए हैं, यानी जड़ा हुआ है। आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, मगर आपको देखिए 1 2 3 4, यानी 2 तार जो है आपस से डिस्कनेक्ट हो गया है, यानी गल गया, इतना दूर से कटिंग हो गया है। तो क्या यही तार जो है आगे धारा प्रवाह नहीं करता है, विद्युत प्रवाह नहीं करता है, जिसके कारण ये कॉइल डेड हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस कॉइल को बनाने की कोशिश करेंगे। ये दोनों यानी 2 तार जला हुआ है, हो सकता है इस दोनों तार को अगर हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो हो सकता है ये कॉइल सही हो जाए। तो सबसे पहले हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये नहीं बना तो फिर हम आगे कोशिश करेंगे, या हो सकता है हमें इस फील्ड को बदलना होगा। तो चलिए, ये नोकीला सा लिए हैं और इस तार को हम अच्छी तरह से इस तरह से खरोंचते हैं, है ना, यानी इसे निकालते हैं। और जो सीधा में तार है, उस तार को हम पहले क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। अगर ये निकल गया सही तरीके से, ठीक है, तो ये बन सकता है। अगर नहीं निकला तो कोई बात नहीं है। यानी 1 और 2, यानी ये दोनों तार जो इसका है और ये दोनों तार जो है इसका है ना, ये दोनों तार इसका है और ये दोनों तार जो है इसका है। यानी 2 तार मुझे लग रहा है कि गल चुका है। अब देखिए, 1 और 2, यानी एक तार यहाँ गला हुआ है, एक तार यहाँ पे गला हुआ है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद गला हुआ है कहाँ है नहीं है वो हमें पता नहीं चल रहा है। जो मुझे नज़र में आ रहा है तो सच कुछ उसे हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है अगर ये 2 तार ही गला हो सकता है ये फील्ड बन सकता है। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है और आपको भी इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले इसे हम दोनों को आपस में जोड़कर उसके बाद फिर मल्टीमीटर पे चेक करेंगे कि क्या यह सही हुआ या नहीं। अगर मल्टीमीटर सही बताता है तो हम समझेंगे ये कॉइल सही हो गया, अगर मल्टीमीटर गलत बताता है तो हम समझेंगे कॉइल सही नहीं हुआ है। चलिए, इसे हम आपस में जोड़ते हैं। सबसे पहले जोड़ने से पहले इसे क्या करना है, ये एल्युमिनियम कॉइल है तो इसे रगड़ लेना है, थोड़ा इस तरह से रगड़ लेना है। देखिए, मैंने ये चारों तार को जो है, यानी 2 तार टूटा हुआ है, हम दोनों तार को क्या कि एल्युमिनियम कॉइल है, ठीक है। अब बताइए, बजाज का मिक्सी है, उसमें भी एल्युमिनियम कॉइल का बेंडिंग दिया हुआ है, कोई बात नहीं है।
तो हम क्या किए, दोनों पोल को आपस में जोड़ेंगे, इस दोनों पोल को आपस में जोड़ेंगे। हम इसे रगड़ दिए हैं। उसके बाद हम एल्युमिनियम का तार लेते हैं। देखिए मैंने इस तरह से तार रखे हुए हैं, ठीक है। इसमें छोटा छोटा टुकड़ा कर लेते हैं तार का, इस तरह से हम इतना छोटा छोटा टुकड़ा कर लेते हैं। इसे हम क्या करें, आपस में रगड़ देते हैं। इस तरह जो पेंट चढ़ा रहता है ना, ये रगड़ देना है। उसके बाद करंट प्रवाह होगा, नहीं तो जल्दी करंट प्रवाह नहीं होगा। इसे इस तरह से रगड़ देना है। इधर भी हम रगड़ देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है बन जाए। और अगर दो ही तार अगर टूटा हुआ है तो ये 100% बनेगा, नहीं अंदर में अगर टूटा हुआ है तो ये तब नामुमकिन है, तब मुझे ये कॉइल बदलना पड़ेगा। देखते रहिए। अगर आपको यूज़फुल वीडियो लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। और हो सकता है कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। शर्मा टेक्नीशियन में आपका स्वागत है। फिर से मैं आपको अभिवादन कर रहे हैं। चलिए मैंने इसे रगड़ दिया, ठीक है। थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसे हम थोड़ा और रगड़ देते हैं। अब क्या है, इसे हमें इस तार से इस तार को इस तरह से जोड़ना है। तो जोड़ना है तो चलिए, हो सकता है रोशनी के कारण आपको थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा हो, मगर आपको समझना है। अगर आप समझ जाते हैं आप खुद से भी कर लीजिएगा। अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप वीडियो को रिप्ले करके भी देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। और इसे भी हमें इस तरह से जोड़ना है। छोटा जगह है, छोटा जगह में बहुत परेशानी हो रही है जोड़ने में, मगर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको परेशानी ना हो। फिर भी हम कैमरा को अच्छी तरह से रखे हुए हैं। बहुत ही छोटा जगह है और छोटे जगह में काम करना आप लोग खुद जानते हैं कितना दिक्कत होता है, कंफर्टेबल नहीं होता है। और एल्युमिनियम का तार है, हो सकता है ज़्यादा आवंटने के कारण टूट भी जाए, इसलिए सतर्क होकर काम करना भी पड़ता है। टूट जाने के बाद परेशानी हो जाएगी। हम एक दूसरे से आपस में हम जोड़ दिए हैं। चलिए अब इस तार को इस तार से हमें जोड़ना है ना। तो जोड़ने के लिए थोड़ा हम इसे और रगड़ देते हैं क्योंकि इसे पेंट चढ़ा हुआ ही। चलिए मैंने इसे पेंट को छुड़ा दिया। फिर हम छोटा सा तार लेते हैं, छोटा सा तार लेकर इसे हम इस तरह से रगड़ देते हैं, जिस तरह से उस तार को हम रगड़े थे। अगर कॉपर का तार है, अगर जोड़ रहे हैं तो उसे रगड़ना ज़रूरी है, क्योंकि उस पर पेंट चढ़ा हुआ रहता है। अगर नहीं रगड़िएगा तो वो फिर जोड़ने के बाद ही आपको करंट प्रवाह नहीं करेगा। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। पेंट देखा कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसे हम रगड़ दिए हैं। अब इसमें हम ज्वाइंट कर देते हैं इस तरह से। एल्युमिनियम और कॉपर है तो थोड़ा सतर्क से जोड़ना होगा, क्योंकि बहुत ही डेंजरस काम है। क्योंकि ये एल्युमिनियम और कॉपर का कॉम्बिनेशन सही नहीं रहता है। एल्युमिनियम का तार ज़्यादा घुमाने के बाद टूट जाएगा, तो इस चीज़ का भी मुझे अधिक ध्यान रखना होगा। चलिए इसे हम थोड़ा तार को और निकाल देते हैं, जो कि सही होगा। काट कर हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं इस तरह से, और सतर्क से, है ना, सावधानी से। नहीं तो हो सकता है एक बीमारी ठीक करने के लिए दूसरा बीमारी ना उत्पन्न हो जाए। इस चीज़ को मुझे काफ़ी ध्यान रखना होगा। इस तरह थोड़ा हम इसको क्लोज देते हैं और
बहुत ही सावधानी पूर्वक। दोनों तार को आपस में जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है। अब इस कॉइल का हम चेक करेंगे कि क्या यह करंट दे रही है या नहीं। चलिए इसमें हम इसको कनेक्ट करते हैं, इसमें हम इसको कनेक्ट करते हैं, यानी लगभग नहीं, यानी लाइन करंट नहीं दिया है ना। तो अब लगता है कि यह मेरा ट्रिक जो है फेल कर गया है। ये कहीं ना कहीं और टूटा हुआ है या गला हुआ है या कहीं और जल गया है, तो मेरा यह ट्रिक काम नहीं किया। ठीक है, यह मेरा ट्रिक यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो हम ये समझेंगे यह मेरा कॉइल जो है डेड कर गया है, यानी डेड, यानी ये काम नहीं किया। हाँ 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 हाँ, यानी ये काम किया तो था, मीटर चला था। अच्छा, हाँ करंट दे रहा है, 1 मिनट, यानी ये मुझे अच्छा से जुड़ा नहीं है, ये मुझे लगता है हम इसे अच्छा से जोड़ नहीं पाए हैं, है ना, इसे हम अच्छा से जोड़ नहीं पाए हैं। चलिए हम इसे फिर से एक बार ट्राई करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमने फिर इसको कस के फिर से हम चेक कर रहे हैं इसमें, और इस पुल में सटाते हैं, है ना, देखते हैं कि सही हुआ है या नहीं। यानी ये नहीं बता रहा है और ये बता रहा है, यानी एक पॉइंट हमें सही बता रहा है। ठीक है, एक पॉइंट हमें सही बता रहा है और एक पॉइंट हमें सही नहीं बता रहा है। तो कहीं ना कहीं और दिक्कत है, हम उस पॉइंट को भी खोज कर निकालते हैं और उस पॉइंट को भी रिपेयरिंग करेंगे। चलिए, कम से कम हमें एक पॉइंट तो पता चल गया कि हमें दिक्कत कहाँ थी, हम उस पॉइंट को सही कर दिए हैं, है ना, एक पॉइंट ये सही हो गया। चलिए अब इसे हम फिर से टाइट कर देते हैं, जो प्रॉब्लम था मैंने सॉल्व कर दिया है। अब इसे हम टाइट करते हैं और देखते हैं कि क्या यह मोटर आगे चलता है या नहीं, है ना। तो इस चीज़ को मुझे देखना है और देखते रहिए, आगे वीडियो कंटिन्यू है कि कहाँ क्या दिक्कत है। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ही अगर मोटर चलेगा तो ठीक है, नहीं चला तो फिर आगे की प्रोसेस किया जाएगा। फिर आगे इसका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। चलिए इसे हम अब सबसे पहले इसे हम टाइट कर देते हैं, जैसे हमने खोला था उसे टाइट करेंगे। देखते रहिए, शर्मा टेक्नीशियन। इसे टाइट कर देते हैं। चलिए, हमने ये मोटर को कनेक्शन जो किया था इसे हम फिर से टाइट करके, ठीक है, अब इसे हम इस पर रख के देखते हैं, चालू कर करंट दे के देखते हैं कि क्या यह मेरा मोटर सही हुआ या नहीं। कि मैंने जो कनेक्शन था ढीला, उसे हम कनेक्शन हमने क्या किया था, पूरा कर दिया है। उसके बाद जो है एक कनेक्शन इसमें देना है ना, एक कनेक्शन इसमें देना है पावर सप्लाई का, और एक स्विच में पावर सप्लाई का देना है, जैसे, ठीक है, इसको हम इसमें दे दिए हैं। अब क्या है, इसे हम आप चेक करेंगे क्या मेरा ये मिक्सी ठीक हुआ या नहीं। चलिए हम इसमें लाइन देते हैं। देखिए ये मिक्सी लगभग ये पूरा ठीक हो गया है, ये ऑफ है, 1 2 3, यानी ये तीनों पॉइंट इसका काम कर रहा है। यानी मेरा जो कनेक्शन था, हमने जो कनेक्शन किया एकदम सटीक किया है, यानी 2 तार फॉल्ट था, उस तार को कनेक्शन मैंने पूरा कर दिया और ये मिक्सी ठीक हो गया। आप भी अपने घरों में इस तरह से पैसा को बचा सकते हैं, और छोटे छोटे प्रॉब्लम का मिस्त्री काफ़ी ज़्यादा चार्ज ले लेता है, तो आप इसे खुद से भी घर में रिपेयरिंग कर सकते हैं। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे शर्मा टेक्नीशियन पे विजिट करें
और आपको इसी तरह का विभिन्न प्रकार का वीडियो, गैस चूल्हा, कुकर, मिक्सी, आपको वीडियो मिलते रहेगा। धन्यवाद। चलिए अब इसे फिर हम टाइट कर देते हैं जैसे खोले थे, क्योंकि मेरा मिक्सी सही हो गया है। तो चलिए इसे हम अब टाइट करते हैं। इसे हम टाइट करके इस तरह से हम लेंगे और टाइट कर देंगे, जैसे हम खोले थे उसी तरह टाइट करके। चलिए अब ये मेरा लास्ट है, हम इस सब को टाइट कर दिए। अच्छी तरह टाइट कर देंगे, ढीला ना हो। चलिए इस चालों को मैंने टाइट कर दिया। अब इसे हम ओवरलोड को फिर टाइट कर देते हैं, जो ओवरलोड होता है। अब स्विच को हम टाइट कर रहे हैं। स्विच को अच्छी तरह टाइट करना होता है, नहीं तो स्विच घुमाते समय पूरा स्विच घूम जाएगा तो आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए हम अच्छी तरह टाइट कर दिए। इस स्विच को इसमें घुसा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ढक्कन को हम टाइट कर देते हैं। चलिए ढक्कन को टाइट कर रहे हैं। ढक्कन को भी हमने टाइट कर दिया। इस तरह से लास्ट है, इसे हम टाइट कर देते हैं। चक्री भी लगा दिया। अब इसे हम चेक करेंगे कि क्या ये मेरा मिक्सी सही हुआ या नहीं। लाइन हम दे रहे हैं, देखिए ये मेरा मिक्सी सही हो गया है।